आज का टॉपिक है एक ध्वज के बारे में जो इस समय ट्रेंड में है, चल रहा है, चर्चा में है। उसी के बारे में देखेंगे जो ऐतिहासिक भी है और सांस्कृतिक भी है। हम देखेंगे इसका इतिहास, यह कब से शुरू हुआ और इसके बारे में धार्मिक मान्यताएं क्या है, कहाँ इस झंडे को लगाया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से इसमें देखेंगे। तो देखते हैं भगवा रंग, भारत का तिरंगा है, इसमें 3 रंग होते हैं। तो इसमें पहला सबसे ऊपर जो है यही कलर है जिसे भगवा रंग या नारंगी रंग कहते हैं, या तो इसे हम सेफ्रान का अर्थ होता है केसर के समान जिसका रंग हो। तो इसके बारे में हम देखते हैं। अब देखेंगे जो झंडा बना है इस तरह है, ठीक, यह पूरा नारंगी कलर का है इसमें। अब देखें, भारत का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ध्वज है। किसमें? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ध्वज है। तो यह हिंदू और बौद्धों के महान प्रतीकों में से है। ये जो हिंदू धर्म है, हिंदू और बौद्ध धर्म में, ये दोनों में इसका प्रतीक जो है महान, यानी महान प्रतीकों में माना जाता है। इस रंग का अर्थ होता है त्याग, बलिदान, ज्ञान, शुद्धता एवं सेवा। इस रंग का अर्थ होता है। यह ध्वज जो है हिंदू संस्कृति और बौद्ध संस्कृति एवं धर्म का शाश्वत प्रतीक है। यह ध्वज मंदिरों, आश्रमों में लगाया जाता है। मंदिर में और आश्रम दोनों जगह इसको झंडे के रूप में लगाया जाता है। यह ध्वज इतिहास में अगर हम चर्चा करें तो देखते हैं, सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का यही ध्वज था। किसका? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का यही ध्वज था, जिन्होंने इतिहास में अपनी छाप अलग ही छोड़ी ही। शिवाजी एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने मुगलों से भी युद्ध किया और अंग्रेजों से भी युद्ध किया था। प्रभु श्री राम कृष्ण और अर्जुन के रथों पर भी, इन सब के रथों पर भी इस झंडे का लगाया जाता था, यही ध्वज उसमें लगा था। अब इसके बारे में हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व देख लें। सबसे पहले हम ऐतिहासिक महत्व देखें। इसमें छत्रपति शिवाजी द्वारा यह ध्वज अपनाया गया था, यानी उन्होंने अपने एक सेना के प्रतीक के रूप में इस ध्वज को अपनाया। चलिए आगे देखें। भगवा का अर्थ कहाँ कहाँ क्या माना गया है। तो सबसे पहले हम देखें ऐतिहासिक महत्व में छत्रपति शिवाजी ने इसका प्रयोग किया, इस झंडे का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी सेना में इस झंडे को लगाया, ठीक। इसका अर्थ होता था उस समय सूर्य, यानी उगते हुए सूर्य, क्योंकि सूर्य का जब उगता है
तो उसका रंग भगवा ही लगता है, यानी नारंगी तरह का ही लगता है। दूसरा, अग्नि की ज्वाला का रंग, ज्वाला का रंग इसी तरह होता है। तो ये दोनों थे। तो उगते हुए सूर्य का अर्थ क्या लिया गया? पूर्वज होते थे, उन्होंने इसी से प्रेरणा लेके कहा कि उगते हुए सूर्य को हम ज्ञान और वीरता का प्रतीक मानते हैं। ठीक, उगते हुए सूर्य के रंग को हम ज्ञान और वीरता का प्रतीक मानते हैं। दूसरा हम देखें, ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी इस ध्वज को अपनाया था। इस ध्वज को उन्होंने भी अपनाया था। इस ध्वज को ही उन्होंने गुरु माना था। गुरु माना कौन? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने इस झंडे को क्या माना गया था? गुरु। जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के थे, उन्होंने इसकी वंदना भी की है, कि वंदना भी करते थे। इसी ध्वज को साक्षी मानकर सारे कार्यकर्ता, जो वहाँ के सारे कार्यकर्ता होते थे, इसी ध्वज को साक्षी मानकर राष्ट्र सेवा, जन सेवा की शपथ लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्य कार्यालय नागपुर में हमेशा भगवा ध्वज ही लहराया जाता है। तो देखिए, ये भगवा ध्वज है, कहाँ है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ।